नहीं नहीं, ईवीएम बिल्कुल ठीक है, ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ईवीएम की वजह से ही होता तो वो जो मोदी है वो भी साउथ की तरफ नहीं जाता। वो है कि ना, जब हम जीते तो ठीक है, जब हम नहीं जीते तो खराब है। ईवीएम हैक नहीं हो सकती। जहाँ पे विपक्ष जीतती है वहाँ पे तो कोई आरोप लगता नहीं है। एक चीज और कि राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम से जीत रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए ये चलता रहेगा। वो है कि ना, जब हम जीते तो ठीक है, जब हम नहीं जीते तो खराब है। हाँ। वो वाली बात है। अच्छा। और इसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। ईवीएम का आरोप अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं। वो देखो, ये तो चलता रहेगा, कोई ना कोई नहीं। आप कभी भी कितनी बार इसने कॉन्फ्रेंस करी, इलेक्शन कमीशन ने आके हैक करके दिखा दो। जिसमें आपके नेट नहीं है उसमें कैसे हैक करोगे आप? आपका मोबाइल हैक होता है क्योंकि नेट है, इसमें दूसरा आदमी कंट्रोल करता है। वहीं के वहीं कैसे हैक होगा? कनेक्टिविटी नहीं होती। और इतने टाइम तक कांग्रेस की 2014 में कांग्रेस की इलेक्शन कमिश्नर थे, कांग्रेस द्वारा अपॉइंटेड थे ना। वो कैसे होने देते? अगर इनकी सरकार बनी तो कैसे बनने देते? बीजेपी की भाई 2014 में कैसे बीजेपी ने वो हैक कर दिया? कांग्रेस की सरकार थी ना। 2000 में तो एंटी इनकम्बेंसी बता रहे हैं। अरे लेकिन अगर वो हैक हो सकता तो हैक वो भी करते ना, उनका आदमी भी करते। अच्छा, कांग्रेस ने क्यों नहीं कर लिया आपका? हाँ, कांग्रेस ने क्यों नहीं करनी? क्यों कर नहीं सकते? इलेक्शन कमीशन एक बार अपॉइंट होने के बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है। देखिए क्या होता है ना, जब आप ज़िंदगी में किसी चीज़ पे फेल हो जाते हैं तो आप कई चीज़ें उस पर ब्लेम करते हैं कि ईवीएम नहीं है, ये है, तो वो होती रहती है। डेमोक्रेसी में एलिगेशन लगते हैं, अपोजिशन पार्टी लगाती है कि ईवीएम में कोई टेम्परिंग की गई है, ये होता है। लेकिन ये सब चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए। नहीं, ईवीएम की वजह से जीतनी होती तो वो बेंगलोर के जो भी कर्नाटका के इलेक्शन है, जो सबसे मेन स्टेट होता है, वो भी जीत जाती। उसमें क्यों जीतने के लिए उसने वो करा? क्योंकि वो इकोनॉमिकली वो स्टेट बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रांग है। तो हाँ, ईवीएम की वजह से नहीं होता कुछ। अगर ईवीएम की वजह से ही होता तो वो जो मोदी है वो भी साउथ की तरफ नहीं जाता, नॉर्थ की तरफ ही पब्लिसिटी करता। साउथ की तरफ उसको चक्कर क्यों काट रहा है? सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा था, कुछ कह नहीं पाया। उन्होंने कहा कि चेक कराओ भैया, बताओ प्रूफ, कुछ उन्होंने बता ही नहीं पाया। अब वैसे हमें बोलना भाई ये तो खराब, गलत है। अभी चुनाव आयोग ने बोला था कुछ दिन जब आदेश हुआ था, उन्होंने कहा कभी आके आप चेक कराओ, कुछ है कोर्ट में आदेश करो, हमें चेक करना है। तो कोई गया नहीं वहाँ पर, अपने घर पे बोल रहे हैं भाई हमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो थोड़े होता ना, अगर आपके पास कुछ गड़बड़ है कि हाँ बोलो खराब है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप दिखाओ कि हमें कंप्लेन करो कि हमें चेक कराना है। और वैसे भी जब भी होता है तो वो ऐसा नहीं होता है जब वो ईवीएम। कोर्ट जाना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली है, आप चुनाव आयोग जाओ, चुनाव बुला रहा है आपको, आप चेक करो, क्यों नहीं आते उस समय आप लोग? मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि ईवीएम से कोई सही है। ये जो पेपर था, बैलेट पेपर था, इसमें भ्रष्टाचार होता था। इस पर बक्सा चोरी करते थे, बक्सा लेके जाते थे, पानी डाल देते थे, तो ये दिक्कत होती थी भाई साहब पहले। अब तो इससे बहुत बचाव काफ़ी हो गया है इससे। ईवीएम से क्योंकि देखो मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, एक दो वीडियोस में ऐसा भी देखा है कि बंदों ने दूसरे उस पे बटन पे क्लिक करा है, लेकिन वो बीजेपी का दबा है। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? 50-50 चांसेस यू कैन से। आपका क्या कहना है? नो, ये ईवीएम के इसको नकार रहे हैं। नहीं, ईवीएम में एक्चुअल में ईवीएम ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में ही चलती है। ईवीएम आउट ऑफ इंडिया भी कई सारी कंट्रीज़ में फॉलो होती है। एंड दूसरी बात, ईवीएम को अगर उनको करना होता तो बंगाल भी वो ही जीतते। वो जो बेंगलोर स्टेट है वो भी वही जीते। आंध्र स्टेट में बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, उस स्टेट में अगर टेक्निकली तो वो कर सकते हैं ना, हैक वगैरह बेसिकली। तो ईवीएम का ये क्योंकि जहाँ पे विपक्ष जीतती है वहाँ पे तो कोई आरोप लगता नहीं है। विपक्ष जीतती भी तो है, विपक्ष जीतता है तो तेलंगाना में जीता है कांग्रेस, वहाँ पे आरोप नहीं लगा है। जहाँ पे विपक्ष नहीं जीतता है वहाँ पे तो आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है इंडिया में। ईवीएम का कोई मसला नहीं। ईवीएम का मुझे लगता है क्योंकि अभी ईवीएम के साथ आपको वीवीपैट भी दिया जा रहा है। आप जिसको वोट दे रहे हो वो आपको सामने दिखता है, उसके बाद वो चेंज कैसे हो सकता है? वो तो मुझे नहीं लगता, कि मेरे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। नहीं नहीं, ईवीएम बिल्कुल ठीक है, ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार भी कोई वही इलेक्शन कमीशन में जाके करके दिखा देना भाई, मैं एक करके दिखा रहा हूँ। ये लंदन में कोई एक ये में लेके बैठा देगा, या ये सौरभ भारद्वाज असेंबली के अंदर कर देगा। और तुम इलेक्शन कमीशन पे जाके करके दिखाओ, सारे इंजीनियर ले जाओ तुम अपने। ये कहानी है।
आप क्या कह रहे थे सर? नहीं, ईवीएम वही मैं कह रहा था, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। ईवीएम तो बिल्कुल सही है और वहाँ इतना बड़ा स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। नहीं तो अगर ईवीएम हैक हो सकती तो कोई ना कोई तो इनके भी लोग होते उसमें जो इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन करवाने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसमें। ऐसा थोड़ी कि सारे बीजेपी के हैं या सारे किसी अपोजिशन पार्टी के हैं। उसमें कांग्रेसी भी होंगे, सब कुछ होंगे। वो डिक्लेयर कर देते कि यहाँ ईवीएम हैक हो रही है।